थोड़ी देर पहले बफलियाज से शुरू किया है और पीर की गली तक हम लोग जाएंगे और पूरा ना केवल मुग़ल रोड पूरा इसका जायज़ा लेंगे जो 0 से 44 किलोमीटर पड़ती है पुंछ ज़िले में। साथ ही में आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो डीडीसी मेंबर हैं और विभिन्न हमारे जो पंच सरपंच साहिबान हैं वो आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। पीएमजीएसवाई की सड़कों को लेकर कुछ उसमें एक्सपीडाइट करने के लिए जो है वो मांग रखी गई है और अन्य भी जो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो डीसी साहब मेरे साथ हैं, वो भी इसको जो है वो रिव्यू करेंगे और इसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल आखिरी कोने तक सूबे में जो है वो सभी ऑफिसर्स टूर करें और मौके पर जाकर ही ग्रीवियंसेस को एड्रेस करें। सर, हमने ग्राउंड रियलिटी पे जाके मतलब एक ग्राउंड वर्क पे हमने लोगों के ग्रीवेंसेस सुने और उसमें जो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, अगर पीआरआई की तरफ से 10 लाख का एक प्लान रखा जाता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो 2 या 2.5 लाख में उसको निकालते हैं और ग्राउंड लेवल पे कोई उसका काम नहीं होता। जी देखिए, कल भी इस पर ये बात हुई थी कि जहाँ पर बिलो रेट्स पर टेंडर जो हैं वो कहीं ना कहीं पर आ रहे हैं तो उसमें क्लैरिफाई किया गया था R&B। इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस हैं कि ऐसे कंट्रैक्टर से एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है और उसके बावजूद भी अगर काम ना हो तो ना केवल ये एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पूरी फोरफीट होगी और साथ ही में कंट्रैक्टर की डिपार्टमेंट और ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई भी होगी। सर बात करें यहाँ पे डिजिटल रेपोजिटरी वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले बना रहे हैं, उसमें भी सर आपकी मदद की हमें जरूरत पड़ेगी। नहीं, हम दोनों हैं इसी काम के लिए समर्पित हैं। इतना तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं है। वही तो यहाँ की भूगोलिक परिवेश को उन्होंने लेकर के लिखा है। तो जितनी मेरी पुस्तकें हैं हर पुस्तक में आपके ससुर जी का नाम है। मैं आज वैसे बिल्कुल भी उससे नहीं आई थी। मैं एक लिटरेरी आदमी से मिलने आई हूँ और सर के साथ जितने भी पुरस्कार जुड़े हैं उसके पहले सर बहुत सालों से जो है वो एक नाम है और प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही जो हैं वो पूरे डुग्गर प्रदेश में नहीं, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में एक नाम है और इनको पहले भी जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो भी हमारे लिए गर्व था, मगर अब जो इनको राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया वो तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उल्लास का टाइम है और पूरे डोगरा लिटरेचर और पोइट्री और किसी भी तरह का हेरिटेज कल्चर इस सब को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। रूबी शर्मा, आई एम एन आयुर्वेदिक ग्रेजुएट। तो हम जितने कैंडिडेट्स हैं वी हैव बीन इलेक्टेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और जल्दी ही हमें पोस्टिंग मिलेगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हमारे नियर बाय सेंटर्स हैं वहाँ पर। तो हमारे उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर जितना भी एरिया आएगा वहाँ पे हमारा मेन काम यही है उस एरिया का प्रॉपर सर्वे करना। उस एरिया में जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ से आजकल ज़्यादा लोग परेशान हैं या हाइपरटेंशन से हैं, उन डिजीज़ की हमने स्क्रीनिंग करनी है। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे एरिया में कितने लोग किस डिज़ीज़ से पीड़ित हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। अब हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हमें बेसिक ट्रीटमेंट जो है हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमने उसे वो देनी है, सजेशन देनी है, उसके लिए हम उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पर भेज सकते हैं जहाँ पर हमारे स्पेशलिस्ट हैं वो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं सब तो पहला सारे मीडिया का प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ है ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ जगत गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव जोड़ा 19 नवंबर को आ रहा है, उस मसले के अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस की जा रही है क्योंकि गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव सिर्फ हिंदुस्तान च नहीं विश्व भर के गुरु नानक नाम लेवा संगत जिथे भी हैगी है उत्थे बड़े उत्साह के नाल मनाया जाता है और ये 552वां प्रकाश पुरब है। गुरु नानक देव जी ने अपने टीचिंग्स दे विच अपने उपदेशों दे विच
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ख़ास तौर पे गुरु नानक देव जी ने औरत जात ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਆ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। बस हो गया क्या हाल है सर? बस बढ़िया सर, आप सुनाए? और भाई साहब बस सर बढ़िया। 11 प्लेट है, ऑन स्पॉट फाइन है 2000 रुपये। छोटा करना है, छोटे के अंदर 2000 कहाँ देगा? नहीं ना, वो जो पीछे अगले बार टूट गया, पीछे है नहीं तो आगे है नहीं ना, वो थोड़ी बात है अगले वाली टूटते पीछे वाली सर जुर्माना दे दो। क्या जुर्माना है? जिन्ना है उतना ही मैं लाना है, कोई और थोड़ी करना, मैं सरकारी रसीद देनी कोई भाई। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप अपना वाहन लेकर घर से निकलते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो तो अपना हेलमेट पहन के चलें, और अगर आपका कार है तो आप अपना सीट बेल्ट पहन के चलें। साथ में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो मोबाइल का यूज़ ना करें। मेरी सभी लोगों से, खासकर जो रोड यूज़र्स हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स है 4 व्हीलर्स है, वो कानून का पालन करें। उसमें उनकी अभी अपनी सेफ्टी है और जनता की भी सेफ्टी है। इसको ला जा रहा है तो इसके खिलाफ एक जद्दोजहद की ऐसी हालत में फिल्मों की तरफ न जाते हुए मैं ये कहता हूँ कि शहीदों का जो अपमान हो रहा है, आज सुभाष चंद्र बोस का नाम सिर्फ बंगाल के इलेक्शन में लिया जाता, केंद्र नहीं लिया जाता, मौलाना आज़ाद का नाम तो लिया ही नहीं जाता। खान अब्दुल गफ्फार जो तारीख को रीराइट करना चाहती है। शहीद करतार सिंह सराभा का 106वां शहीदी दिहाड़ा जोड़ा मनाया जा रहा है। शहीद करतार सिंह सराभा ने भारत दे जिहड़ा अंग्रेज़ां दा सिस्टम चल रहा सी, सरमाएदारां दा निज़ाम,
ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਉਸਨੇ 16.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ 19.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। कल रात में एक इनकाउंटर हुआ, उस सिलसिले में कुछ लोग अफवाहें फैला रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलके क्लियर कर दें। कल दोपहर में पुलिस को इतला मिली थी हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस सीआरपी आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। चूँकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सर गुल है। दोनों नॉक करनी किया दरवाज़ा को, मिल्टन दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया, मिल्टन दरवाज़ा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया, उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किए कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ, दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोई हैदर भी बोलता है, मोस्टली ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है। उनके घर वालों को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। रात में हम लोग घर वाले को, खास करके मुदस्सर की फैमिली मेम्बर को और अल्ताफ की फैमिली मेम्बर को अप्रोच की, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियो में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वाले को नहीं दिए, उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए। वहाँ आज मॉर्निंग में उनका विडियल हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सर गुल को। मुदस्सर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है। और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूं कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फोन, टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 CPU थे, BOP इनेबल था, और USA का उसमें बहुत सारे मैप था। और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था जिसमें गर्म कपड़ा, किचन इक्विपमेंट, ड्रग्स, कोरेक्स, टीवी और इंजेक्शन जो टेररिस्ट इंजरी होने के बाद यूज करता है। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे को जो डाउनटाउन एरिया में हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी को गला में गोली लगा था, उसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था। और इंसिडेंट होने के बाद मुदस्सर
अपने गाड़ी में इसको बिठा के इस बिल्डिंग तक लाया था, यहीं पर इसको रखा था। इसके अलावा मुदस्सर बिजनेस के रूप में करता था, लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट को लाद के अपने घर में रखता था टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से ये टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। घर वाले का चूँकि उसके घर में हाइडोट था, मिलिटेंट रहता था, इसलिए उसको हम लोग हार्बरिंग में उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग OHW में काउंट करेंगे। लेकिन उसका क्रॉस फायरिंग में डेथ हुआ है। हम लोग अफसोस है, हम लोग चाहते तो उसको बचा सकते थे, बहुत प्रयास किया गया लेकिन बचाना मुश्किल था क्योंकि दोनों साइड से फायरिंग हो रहा था। लेकिन मुदस्सर जो था ये हार्डकोर टेररिस्ट का ये टॉप रैंकेड ये OHW के हैं, टेररिस्ट से था, ये मिलिटेंसी में काफ़ी इन्वॉल्व था। अब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछेंगे? पूछ सकते हैं। Sir, can we say that it was a park call center that was busted by Jammu Kashmir police? Because the kind of documents that have been recovered, it shows the Pakistani numbers and all other things. बिल्कुल, सी पाकिस्तान में बाकी कंट्री का भी यहाँ पे बहुत सारे नंबर मिला है और इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेशल टीम बना दी है, इसको DI साहब खुद देखेंगे और जो जो इसमें से हम लोग मिलेगा इसमें से आप लोगों को हर एक स्टेज पर शेयर करते रहेंगे। सर, हाईवे पे इस तरह का हाइडआउट चलाना तो इट इज लॉट ऑफ अलार्म एज फार एज द अलर्टनेस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस आर कंसर्न्ड। हाँ, ये हम लोग के लिए रियली बहुत मैं अपना सिक्योरिटी लैब्स मानता हूँ या इंटेलिजेंस लैब्स मानता हूँ। ये NH पर है जहाँ पर डेली 24 आवर्स आरोपी लगता है, वहीं पर बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पर टेररिस्ट रहता था। ये हम लोग के लिए बहुत टेंशन का विषय है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस टाइप का और कहीं हाइडआउट होगा तो हम लोग इसको बस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, उनके घर में हाँ हाँ देखिए, आप किसी को रेंट पर देते तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि पुलिस वेरिफिकेशन करा के दे, और बीच बीच में आपका भी ड्यूटी बनता है कि चेक करते रहें कि आपके घर में कौन रहता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को रेंट पे दे दिए तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे उसको। तो पुलिस को कोई तला नहीं था कि किसको रेंट दिया, किसको रहता है। देखिए, अभी तो हम लोग इसको पूरा स्टडी करना शुरू कर देंगे, एनालिसिस शुरू कर देंगे, तब शुरू हो जाएगा, फिर शेयर करेंगे आपसे। अली साहब, फोन मिलना या कंप्यूटर किसी जगह मिलना जहाँ कंप्यूटर सेंटर चलता हो, कोई नई बात नहीं, हर एक के पास होता है, लेकिन क्या आपके पास कौन सी एविडेंस है व्हिच वुड एस्टैब्लिश दैट दीस पीपल वर लिंक्ड विद मिलिटेंसी और सेपरेट फ्रॉम टेररिस्ट? बिल्कुल, मैं अभी आपको शेयर नहीं करूंगा क्योंकि टोटली डिजिटल टेक्निकल इंट है, इससे मिला और ऑपरेशन बाधित हो जाएगा। मैं इसमें जितना हो सकता है निकाल के फिर आप लोगों से शेयर करूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो परिवार का कहना है कि फैमिली कहते हैं दे हैव बीन किल्ड इन कोल्ड ब्लड, दे आर ब्लेमिंग सिक्योरिटी फोर्सेस एंड दे आर सेइंग गिव अस द बॉडीज बैक। मैंने खुद बोला है कुछ अल्ताफ का दिया तो क्रॉस फायरिंग हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि जो किसने मिलिटेंट ने मार दिया या हम लोग ने उसको इनकाउंटर होती है, किसका गोली लगा ये तफ्तीश के दौरान होगा, किस जगह लगा। हो सकता है कि अगर उसके बॉडी से पिस्टल का राउंड लगा है तो ये 100% मिलिटेंट ने मारा है। अगर एक का लगा है तो हम कहेंगे कि हमारे फाइट से लगा है पूरा। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ देते हैं, हम उसमें चेक करते हैं। मैंने बता दिया आपको ना, आप अपनी कलीग से ले लीजिए, मैंने पूरा बता दिया डिटेल। देखिए, प्रिवेंटिव मेजर मैं आपको शेयर करूंगा तो मिलिट्री भी जान जाएगा। ये मेरा प्रोफेशनल चीज़ है, मैं आप लोगों को शेयर नहीं करूंगा। सर, ये जो FRT फैशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बताई जा रही थी, ये लागू होगी, इसके बारे में सर अपडेट बताइए, क्या है और कैसे वो काम करेगा? अभी शेयर नहीं करेंगे पर आपको ये बता दें कि अभी ये देखिए
सामने पूरी तरीके से जो है रिकॉर्ड में और तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है ये सामने देखिए शायद ये भी बताएं। तरसेम लाल सर। क्या करते हो? सर मैं डेली वीर हूँ, चौकीदार हूँ सर। जहाँ पे सुबह 5 बजे पहुँचा, 5:10 पे आग लग गई। मैंने एक्शन साहब को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, तो आए तो आग बुझाने की कोशिश की। सुबह 10 बजे आग बंद हुई। नुकसान तो बहुत हुआ सर, डेली वालों का भी रिकॉर्ड चल गया। अब क्या करेंगे जी, कहाँ जाएंगे? जब बोलते हैं ये होगा ये होगा ये होगा, कुछ नहीं करते हैं जी, खाली अपना मतलब निकालते हैं। डेली वालों का कुछ नहीं करते हैं सर। यहाँ से 16, 17, 18, 20, 25 साल से हैं, कोई एक्शन लेने के काम ही नहीं इनका। ये जो रिकॉर्ड है किस तरह का रिकॉर्ड था यहाँ? सर ये कुछ डेली वालों का था, किसी चीफ ऑफिस का था, किसी CD1 का था, किसी रेगुलर डिपार्टमेंट का। सर सारा जल गया। अब तो बड़ा क्या करेंगे, अब देखेंगे। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। मैं जब कॉलेज से वैष्णो देवी जाती थी, जब मैं वापस आती थी, जो आंटी थी सीडी साहब की जो मिसेस थी, वो गर्म पानी से मेरे पाँव धोती थी। तो ये कौन करता है? ये तो कोई हिंदू ये मुसलमान ऐसा तो नहीं होता है। तो ये जम्मू का भाईचारा है। जम्मू एक ऐसी जगह है इस वक्त, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में, जहाँ असली सेकुलरिज्म अभी जिंदा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जिंदा है। ये उसमें भी जहर डालना चाहता है। इसलिए आप जो यंग हो, जो यूथ हो, आपको होशियार होना पड़ेगा। इसके लिए आपको जागना पड़ेगा। आपको ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में नहीं आना है। आपने गई गई है तो यहाँ के लोगों को कितनी नौकरी मिलती है? अगर 370 खत्म किया, उसके बाद जो नौकरियां हैं उसमें बाहर के लोगों को कितनी मिली, यहाँ के लोगों को कितनी मिली? आज हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले ऑर्डर निकाला कि जितनी भी नौकरियां वहाँ सरकारी हैं, 75% वहाँ के लोगों को मिलेंगी। अब कोई ऑर्डर निकाला कि 80% वहाँ के लोगों को मिलेगा। तो जो जम्मू कश्मीर में था तो यहाँ क्यों हटा दिया? आपने देखा दुकानदार खजल हो रहा है, टिप्पर वाला खजल हो रहा है, जो रेत बाजरी वो भी बाहर के ले जाते हैं। जो यहाँ वाइन के साथ काम करते थे उसमें भी बाहर के ठेकेदार आ गए। तो इनका काम है कि जो इन्होंने हमारे सीनियर लीडर्स हैं, ये हम लोगों ने तो इसलिए हमने ये छोटी सी मीटिंग का आगाज जो है जम्मू के अंदर किया। तो ये मीटिंग रखने का मेन मकसद क्या था कि हम लोग तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। बेसिकली कि वैसे भी आर्मी जो है, इंडियन आर्मी हमेशा कोई ना कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाते ही रहते हैं। उनमें से आज भी इन्होंने एक बहुत अच्छा फंक्शन यहाँ अरेंज करवाया है। उन्होंने पेंटिंग कंपटीशन कोई भी हो, इस तरह के स्पोर्ट्स के हर तरह के फंक्शन करवाए। उसमें एक कल्चरल का फंक्शन जो है उसका जो है पार्ट आज यहाँ पे हम जो है परफॉर्म करने के लिए आए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और हमारी रिक्वेस्ट है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें और हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। साथ मौजूद हैं खन्ना साहब। सर बताएंगे जो आज 93 ब्रिगेड में आज कल्चर प्रोग्राम करवाया गया है, इसके हवाले से बताएंगे। देखिए सभी लोग आप जानते हैं पिछले 20 दिन से ये कार्यक्रम चल रहे हैं पंच लिंक कप डे के सिलसिले में,
जैसे जब 15 अगस्त होती है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, ये जश्न आज़ादी कहते हैं, जब हिंदुस्तान और भारत आज़ाद हुआ था, तो कई कार्यक्रम होते हैं, हम खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन पुंछ को आज़ादी जो है वो 22 नवंबर 1948 को मिली थी, और नवंबर का महीना पुंछ की तारीख और इतिहास में बड़ा अहम और बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो फौज और सिविल आवाम मिल कर के इस महीने में कई एक तकरीबात और कार्यक्रमों का आयोजन करती है। तो आपने देखा क्रिकेट, वॉलीबॉल, फोटोग्राफी वगैरह कई कार्यक्रम हुए। उसी सिलसिले में आज लोकल टैलेंट को लेकर के आवाम पुंछ की मनोरंजन के लिए, उनके दिलजोई और एंटरटेनमेंट के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में हमारे जितने गाँव हैं पुंछ के इर्द गिर्द, वहाँ से मर्द, ख़वातीन और बच्चे, महिलाएँ और पुरुष आए हुए हैं। कमांडर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, फौज है, फौज की उनकी फैमिलीज़ आई हुई हैं। तो उसी तरीके से हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जश्न आज़ादी की ये तकरीबात है, जिसके सिलसिले में आज का ये कार्यक्रम भी प्रीतम पवेलियन पुंछ में चल रहा है। बहुत अच्छा हुआ और बहुत उन्हें देखा बड़ी खुशी हुई। और मारो कमांडर साहब शाना पशाना हमारा संघ बहुत अच्छा ताबन कर रहे है और अच्छा प्रोग्राम हो रहे हैं। इसके ऊपर पब्लिक बड़ी खुश है और हम बहुत ठीक ठाक शाना पशाना सांगा और इस चीज़ को अपना बड़ा फ़ायदा हो। और मारो कोई आदमी भी कभी बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, हमारी आर्मी जरिए हमारा संग शाना पशाना चल रही है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम का नाल हमारा संग अदा कर रही है पार्ट। हम बहुत हमारा बीमार ना आना जाना वहाँ हमना कोई तकलीफ़ नहीं है, कुछ नहीं है। और हमना कोई रात किसी को आदमी बीमार हो जाए उसमें हमना बाजार हॉस्पिटल में आने में हमना कोई तंगी नहीं होती। आर्मी हमारा संग शाना पिशाना बड़ी मदद कर रही है। 3 साल से हमें 3 साल की तरह हमें कुत्ते की तरह नहीं पूछा गया। आज डिविजनल कमिश्नर साहब आते हैं तो PRI का नाम लेते हैं, म्युनिसिपल कमेटी का नाम लेते हैं। हमको बैकडोर एंट्री आए, हम भी जीत के आए, हमारा जिक्र नहीं किया जाता है। हम कौंसिलर, मैं तो कहता हूँ हम पूरी कौंसिलर का कल रिजाइन पेश करेंगे सर। हम तो रहते ही नहीं है, कौंसिलर का नाम तक नहीं जब लिया गया सर, हमारा क्या फायदा। चलो कल बैठेंगे सर, कल मैं आपको कह रहा हूँ हम कल बैठ जाएंगे सर। हमें क्या, हम भी इलेक्टेड लोग हैं, कोई ऐसे तो है नहीं सर। हमें भी लोगों ने वोट देके बनाया है। शामी सही गल कोई बात नहीं सर। साहब सब प्रोग्राम ही जो है ना आपका इसमें कुछ नहीं है सर। मेरी बात तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया करता हूँ, जैसे तारक भाई और हमारे वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी यहाँ पर मौजूद है, मसरूफ बुखारी साहब यहाँ पर मौजूद है, हमारे गुलाम अहमद साहब जो काउंसलर है वो मौजूद है, मजीद साहब यहाँ पर मौजूद है, हमारे 9 काउंसलर जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का एक चीज़ का शुक्रिया करते हैं कि 70 साल में पहली बार जो है डिविजनल कमिश्नर का टूर जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमने देखा है। बिलखुसूस पहली बार हमने सुरनकोट के अंदर किसी डिविजनल कमिश्नर को आते हुए देखा है। इसके लिए हम जो है गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया करते हैं। जहाँ तक आज की बात है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि मेरे भाई ने संजय ने कहा कि हमारा किसी भी प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट का कोई भी नाम जो है नहीं था, लेकिन सुबह हमारी जो बहुत बातचीत हुई उसके बाद जो है म्युनिसिपल कमेटी को उस मीटिंग में शामिल किया गया। लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि जैसे कि मेरे भाइयों ने बात की है, सरपंच हजरात ने या BDC ने या DDC ने एक ऑब्जेक्शन जो है म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर हुआ, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आप जानते हैं कि 3 साल म्युनिसिपल कमेटी को यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान को आज पहली बार हमने यहाँ पर देखा है। कभी भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान के साथ या किसी भी और ऑफिसरान के साथ हमारी जो है वो मीटिंग नहीं हुई। आज कई इश्यूज़ के ऊपर जो है हमारी बात होनी थी, लेकिन बात की स्थिति ये है कि जब इंट्रोडक्शन मीटिंग वहाँ पर की गई, हमारे तमाम काउंसलर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी भी काउंसलर का जो है वो वहाँ पर नाम नहीं लिया गया, म्युनिसिपल कमेटी का नाम नहीं लिया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ इतनी बात वहाँ पे कही है कि ये शायद PRI की मीटिंग है, इसमें हमारी मीटिंग नहीं है, लेकिन इसमें हमारे बहुत बड़े इश्यूज जो है वो आए थे। आप जानते हैं कि टाउन के अंदर PHE की कितना खस्ता हालत है। PHE की डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी थी। हमने ये रिक्वेस्ट करनी थी कि जितने हमारे 13 वार्ड है, इन वार्डों के अंदर हर वार्ड के अंदर 2-2 पंप दिए जाए ताकि लोगों को जो है वो बेहतर सहूलियत जो है वो पानी की मिले। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटीज़ के हमारे कई इशूज़ जो है वो पड़े हैं, जैसे महबूबा जी के पास हमने रखे, मुर्मू साहब जी के पास रखे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के साथ
जितनी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो तमाम जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के नाम किया जाए। कई ऐसी चीज़ों के ऊपर आज हमारी डिस्कशन हो रही थी, एजुकेशन सेक्टर को लेकर हमारी हो रही थी, हेल्थ के ऊपर हमने बातें करनी थी, लेकिन बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमें वहाँ पर कोई ऐसा मौका ना मिला। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी इसके बाद मीटिंग हो, काउंसलर की जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान के साथ या जो भी बाहर से मेहमान आता है उसके साथ जो है इंडिविजुअल मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम जो है PRI के साथ हमारा जो है वो कोई मैच नहीं होता है, जिससे कहीं भी मैं ये समझता था कहीं आज भी कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए। ये तो हमने अच्छा किया कि हम जो है फर्स्ट टाइम बाइकाट करके निकल आए, और मुझे गवर्नर इंतजामिया पर यह पूरा यकीन है कि जो हमारे यहाँ पर जो डिविजनल कमिश्नर साहब तशरीफ लाए हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम कल चाहेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे डीसी साहब से कि हमें जो हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी है इसको कल वक्त दिया जाए ताकि ये भी अपनी बात जो है वो रख सके। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया। इनकी आइटम्स वहाँ रखिए, इनके आर्टिस्ट को बुलाए। तो आज आप खसूसन 15 से 22 वाले हफ्ते के अंदर मिनिमम 2 या 3 दिन जो एक्सक्लूसिव आइटम्स वहाँ होंगी वो ट्राई। पूरा हफ्ता जो होगा ये ट्राइबल्स की सेलिब्रेशन के लिए है। इस ज़िले के अंदर 18 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, 1 महीने के लिए उसका लॉन्च होगा, और उस हफ्ते के अंदर जो भी यहाँ का ट्राइबल का कल्चर होगा हम इसको डिस्प्ले करेंगे। यहाँ बहुत अच्छी शमूलियत इन लोगों ने की। मैं यहाँ के वार्डन साहब को और पूरे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। श्री राम, जय 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 सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम, जय 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 श्री राम। सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिए हैं कि हिंदू लोगों की तुलना उन्होंने जिहादियों के साथ करी है, बोको हरम के साथ और ISIS के साथ उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना करी है। महंगाई और बेरोजगारी की मार जी हर्षदेव जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आसमान छूते जा रहे हैं, आम जिंदगी की ज़रूरियात की जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की चीज़ों के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जो रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है, उनके दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार एक के बाद एक टैक्स लगाए जा रहे हैं, लोगों की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। आम आदमी के लिए 2 वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है, 2 वक्त की रोज़ी मुहाल हो चुकी है, लेकिन सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार नहीं है। इसी तरीके से बेरोज़गारी की जो मार यहाँ के नौजवानों को लग रही है,
नौजवान जो पढ़ा लिखा है वो सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हो चुका है। कोई सुनने वाला नहीं है। ये वही सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती थी कि इनकी सरकार आएगी तो महंगाई के ऊपर अंकुश लगेगा, रोज़गार मिलेगा, लेकिन सारे के सारे वादे इनके जुमले साबित हुए हैं।